कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन, है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन, केमिस्ट्री के जो फैक्ट होते हैं, जनरल क्वेश्चन, है ना, उसकी बात करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो हमने बात किया था कि ऐसा कौन सा पदार्थ है या कौन सा रसायन है जो मतदाता चिन्ह पे चिन्हित करने प्रयुक्त स्याही का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है। तो उसको हम लोगों ने बताया था सिल्वर नाइट्रेट। तो आज का क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस के आयतन को घटाने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर स्थिर ताप कर दिया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया ना जाए, तो उसके आयतन को घटाने पर उसके दाब पर, प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर लिखिएगा दाब बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानता है। अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो उन्हें लवण कहा जाता है, यानी साल्ट। मौसम संबंधी ज्ञान के प्रेक्षक गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम का। मार्स गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। मार्स यानी कि मार्स मतलब कीचड़ वगैरह, मड वगैरह आता है, तो मीथेन CH4। द्रव के निश्चित आयतन निकालने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है उसको पीपेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपेट। हिरोशिमा व नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों में किस धातु का प्रयोग किया गया। तो प्लूटोनियम का नाइट्रोजन। क्या किया गया? प्लूटोनियम का नाइट्रोजन। गैस जो जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है और सड़े अंडे जैसी गंध देती है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। यानी वो गैस जो जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है और उसमें से सड़े जैसे, यानी स्पॉइल एग की इसमें से जैसे आती है बदबू आता है, वैसे बदबू आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है। तो मरकरी वेपर। क्या भरी जाती है? मरकरी वेपर। ठीक। किस प्रक्रिया द्वारा खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में बदलते हैं। ऐसा कौन सा प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है जो खाना पकाने वाले तेल को वनस्पति घी में बदलते हैं। वो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ओजोन परत किस किरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो पराबैंगनी के कारण। कौन सी किरण है? पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रेज से। कोयले की किस्मों में से एंथ्रासाइड में किसका प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है। तो है कार्बन। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्ष मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है। कार्नालाइट से। प्याज लहसुन में गंध का कारण कौन सा तत्व है। यानी प्याज लहसुन की वजह से जो गंध आती है, या प्याज लहसुन खाइए देखिए मुंह से गंध आती है, तो वो कौन से तत्व के कारण होता है। तो प्याज लहसुन में पोटेशियम पाया जाता है, उस पोटेशियम की वजह से हमारे जो प्याज लहसुन होता है उसमें से गंध आती है। सल्फ्यूरिक अम्ल और शर्करा की अभिक्रिया से शुद्ध रूप में क्या प्राप्त किया जाता है। तो कार्बन। थोरियम की खोज कब और किसने की थी। तो 1828 में बर्जीलियस सर ने थोरियम की खोज की थी। ठीक है। किस धातु का प्रयोग संचायक बैटरियों में किया जाता है। तो वह सीसा। ऐसा कौन सा धातु जो संचायक बैटरी होती है उसमें प्रयोग है? सीसा। किसके रेडियोएक्टिव विघटन के परिणाम स्वरूप अंततः सीसा बनता है। तो यूरेनियम के। किसके? यूरेनियम के डीके के बाद हमेशा सीसा बनता है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। सिलिका। कांच के निर्माण में कौन सा घटक प्रयुक्त होता है? सिलिका। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल गंधक अम्ल से क्रिया करके बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अग्निशमन जो यंत्र हैं में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल गंधक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वास्तविक गैस निम्न दाब एवं उच्च ताप परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करती है? आदर्श, यानी आइडियल गैस। खाद्य तेलों की वनस्पति घी में से किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। यानी खाद्य तेलों को वनस्पति घी में, तो पता है हाइड्रोजनीकरण। ठीक। जिंक ब्लेड एक्स से मुख्यतः किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो जस्ता। ठंडे प्रदेशों में हिमांक को कम करने के लिए किसका उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है। इथिलीन ग्लाइकॉल का। संस्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो वेनेडियम पेंटाक्साइड को। विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता अपचयन। कपड़े को अदाहमा बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। उर्वरक के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है। उर्वरक के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। किस रसायन का प्रयोग वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने हेतु किया जाता है। कॉपर सल्फेट का। वाटर टैंक में जो शैवाल होते हैं उनको नष्ट करने कॉपर सल्फेट। यह सर्वप्रथम किसने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कणाद ने कहा था। किसने कहा था? कणाद।
ऑडियो और वीडियो यानी ऑडियो और वीडियो टेप पर किसका लेप किया जाता है? ऑडियो टेप हो या वीडियो टेप, उस पर किसका लेप किया जाता है? आयरन ऑक्साइड का। किसका? आयरन ऑक्साइड का। विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को किस नाम से आता है? अवकरण। अब फिटकरी के गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करते हैं? तो फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया? स्कंदन। एक्चुअली होता है कि अगर आपको एक बाल्टी है, उसमें पानी भर रखा है और आपको यूज करना है, उससे पानी दिख रहा है, ऊपर गंदा गंदा मैल टाइप दिख रहा है, आप उसमें फिटकरी लीजिए, ऐसे क्या करा दीजिए, उसमें रोटेट करा दीजिए राउंड राउंड, उसके बाद कुछ देर के लिए पानी छोड़ दीजिए, सारा गंदगी कहाँ बैठ जाएगा? नीचे। तो पहले हम लोग पानी का शोधन कैसे करते थे? फिटकरी से भी करते थे। और ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। किस तत्व का नाम उसके खोजकर्ता वैज्ञानिक के देश के नाम पे रखा गया? पोलोनियम रेडियोएक्टिव। किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है? जो पटाखे वगैरह होते हैं उसमें हरा रंग बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम। मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण कौन सा है? तो आपने देखा शौचालय वगैरह जहाँ पे होता है, सार्वजनिक होता है, वहाँ पे देखिए नाक में ठंडी ठंडी सी गैस आती है, उसको अमोनिया बोलते हैं, NH3। कौन सी गैस अमोनिया के सृजन में काम आती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? जब उनका परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, तो उनको आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। सभी अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। किसको अग्निशामक के रूप में CO2 के साथ प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के साथ CO2 के साथ प्रयोग किया जाता है। किस रासायनिक पदार्थ का नाम हराथोथा अथवा हराकसिस फेरस कहते हैं? तो सल्फेट का। किस रासायनिक पदार्थ का नाम हराथोथा अथवा हराकसिस फेरस यानी सल्फेट। उसके बाद आता है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किन किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। नॉन स्टिक बर्तन में किस पदार्थ का लेप किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन देखा होगा आपने, ब्लैक होते हैं जो, उसमें टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? टेफ्लॉन। प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने और प्रत्यास्थ बनाते उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर। विमान चालकों को संकेत देने युद्ध अड्डों पर किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन लैंप। यानी विमान चालक को संकेत देना, इंडिकेट करना है, तो एयरपोर्ट वगैरह पे, हवाई अड्डों पर किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। गर्म सोडियम क्लोराइड से अपक्रिया कर कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस बनाती है? जस्ता। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन पर। नाइट्रोजन युक्त यौगिक को किस विधि में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है? तो कैल्डॉल विधि से। सामान्य वायु के मिश्रण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं होती है? तो क्लोरीन। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, उसको पता ही आपको, हीरा। रॉक सॉल्ट किस एक अयस्क का नाम होता है? तो सोडियम का। यानी रॉक सॉल्ट जो है वो सोडियम का। किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, दैट्स ऑल फॉर द डे।